दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था कि हम आज फिर आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे, तो अपने वादे के मुताबिक हम लोग हाजिर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सब लाफ्टर चैंपियंस के लिए। अब कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि सीधा जो कैमरा है अलबेला साहब के मुंह पे मारा जाए। अब मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये काफी देर से इनका मन था, इनका मन ना वो वाली बुआ की तरह हो गया था जिसके पति को सम्मान नहीं मिलता ना शादी में। अलबेला मेरा भाई, जोरदार तालियां अलबेला के लिए। देखो, आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों में कोई मतलब नहीं है। अभी एहसान भाई कह रहे थे, बोले मैं 24 देश गया। होता है, लड़कियां ज्यादा कहती है ऐसे, मैं अमेरिका गई, मैं न्यूजीलैंड गई, मैं लंदन गई। भले यही पनवेल में पड़ी ही लिख देगी सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ गई। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। मैं सच बताऊं, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आपके बीच में आया हूं, और भगवान कसम मैं वापिस भी वहीं जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ, अपन अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है फालतू बात। देखो क्या है कपिल भाई, हम कवि लोग हैं, हम 50% पागल होते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप 100% हो। हम तो 50% ही होते हैं, 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। क्या बात है। देखो, मैं क्या है, ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करता, अपन छोटी छोटी बात ही करते हैं। मैंने क्या है, एक बार दिल्ली में लंबी कविता सुना दी। तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक चीफ गेस्ट मर गया। बैठ गया। हंसने की बात नहीं है, बात ये है कि पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब, वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूँ। और भगवान कसम, मेरी बहुत सारी कविताएं तो 10-20 साल से आधी अधूरी चल रही है। तो ऐसा करना पड़ता है आदमी को, क्या है, दिमाग से काम करना चाहिए, और मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ। आपने जितने भी कॉमेडियन बुलाए, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। मैं तो एक दिन क्या है, एक दुकान पे चले गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लाया ना, इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को कई बात की प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को कई बात की टेंशन। इतनी टेंशन पालनी नहीं चाहिए। और अन्न कौन उगाता है? गेहूं, ज्वार, बाजरा कौन उगाता है? इस देश का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है, या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हाय एवरीबॉडी, हाउ मतलब मैं सबसे ज्यादा शक्लें देख रहा हूँ यहाँ लोगों की। ये लोग सोच रहे हैं इतना तो रहेगा नहीं तो मेहनत क्यों कर रहे हैं। क्या रहमान भाई सच बोलने लगे आप। मैं सबके जोक के बाद एक महिला को देख रहा हूँ, वो लिख रही है। मौत का फरिश्ता होता ना कि तू तो मरा, ये तो जाएगा। तो हाँ, वो लिख रही है हमारे ये चैनल से, रहमान भाई चैनल से। हाँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो उर्दू की जो मैं बताता हूँ, मेरे घर से कॉमेडी शुरू हुई। पर रहमान भाई सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, पर आपकी उर्दू जो है
जी। वो इतनी कमाल की है, लफ्ज की नॉलेज होना, उसको प्रोनाउंस करना, जो हमारा प्रोनाउंस भी गलत हो गया। तो कपिल भाई, ऐसा कि उर्दू तो माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छी बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जहां नुक्ता नहीं वहां भी लगा देते हैं, वहाँ भी हाँ। वो एक्स्ट्रा बोलते हैं। जैसे पूछेंगे, और भाई साहब खाना खाया? बहुत ब्रिलियंट। मैं बोला ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया होगा। कपिल भाई, जैसे हम थिएटर भी बहुत करते हैं, तो थिएटर में बहुत सारे लोग जो है घर चलाने के लिए यहाँ पर अंधेरी में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। हाँ। हाँ, और वो लोगों को सिखाते हैं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट खोली, मैं भी बोला तू भी आजा, आज मेरा लेक्चर है, और उन्होंने सबको सिखाया, बोले एक्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिक्शन, भाषा। बोले भाषा मतलब जो तेरे पास नहीं है। तो उर्दू की बात चली तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि अगर उर्दू बोलने वाला एक आदमी, और जैसे मेरा मुंबईया कैरेक्टर भी बहुत मशहूर है, अगर झगड़ा हो रहा है आपस में और एक मुंबई वाला उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो एक उर्दू वाला उससे कहता है कि मोहतरम, आपकी बदतमीजियां और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह, वाह। तो बोलता बोला क्या? बोला रात दिन बहुत पका रेला छोटे। बोले मोहतरम, अपने दस्ते पा को हमारे रुखे ज़ैबा की जानिब से हटा लीजिए। बोले क्या? बोले खजुए मुंह पे से हाथ हटा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे घर से उर्दू शुरू होती है। मेरे वालिद साहब टीचर, संस्कृत भी पढ़ाते थे, मतलब उनको तो उर्दू मैंने सीखी, और बड़ा शायराना माहौल था घर में, क्योंकि नाम ही शायराना रखे थे। क्या? मैं सबसे बड़ा रहमान, फिर इरफान, अच्छा फिर रिजवान, अच्छा फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान। बाजू वाले कंफ्यूज हुए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे, मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। वाह, मैं अभी सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा बोल के कुछ मतलब नहीं है ना अनुकल। तो लालच भी है ना, एक तो इतना बड़ा मंच मिला है ना कि ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल दूं कि मेरा हो जाए आज। अरे अरे, बहुत अच्छे। मैं भी देखता हूँ ये शो, हम ऑन एंड ऑफ देख लेते हैं, लेकिन ये शो कितना बड़ा है। मेरा बच्चा ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, मैंने बताया नहीं था कि आज ये शो पे जा रहा हूँ, कि कभी कभी लास्ट में बोल देते कि तू नहीं है। और अभी भी बताना मत, ये एडिट में भी काट देते हैं। देख भाई, ठाकुर बहुत कटु, भाई तेरी पूरी एंट्री कटी हुई है। तेरी किसी और वजह से कटी थी। नहीं, ऑन सीरियस नोट कपिल भाई, मतलब मैं ऐसे ही घर में बताया, मैंने बच्चे को बताया कि पता आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं द कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूँ, कसम खुदा की बता रहा हूँ। मेरा बच्चा रोने लगा। वो रोने लगा क्योंकि इतने टाइम से उसने मेरे को घर पे बैठा हुआ देखा है। उसको लगा अब टीवी पे दिखेगा भी तो द कपिल शर्मा शो में, तो ही स्टार्टेड कराएगी। बस ये बात है। लव यू भाई। तो मैं यहाँ आया, मेरा अचीवमेंट है, मैं इतना समझ रहा हूँ। रहमान भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बाखुदा बता रहा हूँ। तो मैं कपिल भाई, एक हम राजू भाई के साथ एक किस्सा बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है। हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे, और इत्तेफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए, बैगेज वैगेज, तो बाहर निकले तो वहाँ जो है अरबिक जो पुलिस होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उसने देख लिया हम लोग को, और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा। ताल खेना ईशानदा आफ्ता ईशानता। राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है? मैं उतना मुसलमान नहीं हूँ। क्या बात है, और उसके बाद मुझे भगा रहा है, राजू भाई को उसने बिठा दिया, और आधा घंटा हो गया। ये राजू भाई को छुड़ाएगा कौन? अरबी समझ नहीं रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं? और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ, राजू भाई क्या? राजू बोलते जाओ जाओ जाओ। वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते हैं, नहीं तुम जाओ, अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा? ऑर्गेनाइजर आए और किस्सा तमाम। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब राजू भाई का ये हंसता हुआ चेहरा देखा, तो मेरे दिमाग में एक दो शेर बजने लगे अपने आप। शायद वो कहना चाहते हैं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, वाह, वाह। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे,
रेत की तह पे नमी लौटे, हाय हाय लबों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। वाह 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 राजू भाई जैसे ग्रेट लोग जाते हैं तो फिर मुझे वो लाइन याद आती है कि फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। यार क्या बात है यार। और कहानी खत्म हुई, दास्तां खत्म हुई, और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। थैंक यू। वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। रहमान भाई, मैंने आज बड़े सालों बाद आपको देखा है लाइव करते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है रहमान भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लव यू यार, क्या बात है। अब उस इंसान की बारी जिसका जब सिलेक्शन हो गया ना लाफ्टर चैलेंज में, उसने बड़े बंदे सताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, बाकियों का मुझे पता नहीं। और वो बंदा है राजीव ठाकुर। और हम लोग कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं सुनील भाई, और हम लोग साथ में थिएटर करते रहे हैं। बाकी ये आपको खुद बताएंगे। यार आप बार बार बोलते हो ना कॉलेज के टाइम के दोस्तों, ऐसे शक होने लगता है कि यार भाई मैं आपके बारे में बोलता, पर आप तो स्कूल भी नहीं गए। चलो फिर और राजीव, हाँ निकालो कीड़ा आज। थैंक यू वेरी मच। बड़ा शुक्रिया आपका। तो अर्चना जी, मैं अभी यहाँ बैठा था जो देख रहा था, तो मैं ना वैसे मन में सोच रहा था कि जिंदगी में जितनी भी खूबसूरत और लेविश चीजें हैं वो महिलाओं के हिस्से में आई हैं। हाँ। मर्दों के हिस्से में नहीं आई। क्यों? कौन बोला? तुझे गरीब आदमी समझ में नहीं आ रहा, लास्ट रो मिली है तेरे को, इससे ज्यादा और क्या तेरे को पता लगे? मैं तुझे बताता हूँ, ये पीछे देख 4 लड़कियां बिठाई हैं, क्योंकि कैमरा सिर्फ इधर ही आना है। और एक लड़का बिठाया उनके कदमों में, ऐसे लग रहा है परियों का द्वारपाल बैठा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, ये पीछे जो लड़की बैठी है ना आपके, अच्छा बाकी पता नहीं कॉफी पी जाता है, ये कॉफी का डिब्बा खा के आई है। इतनी एनर्जी इसमें, बहुत एनर्जी आपने एनर्जी। मोहतरमा। अर्चना जी, आपने 6 स्टैंडिंग ओवेशन दी होगी, इसने 15 दे दिए पीछे खड़े खड़े। अकेली माइक स्टैंडिंग माइक ओवेशन दे दे दो, जा रही मैडम है। कुछ कहना चाहती, माइक दे दो। हेलो, हेलो हेलो, मैं कोलकाता से आई हूँ आपके लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया, बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सर। सर मैं आपके लिए एक छोटा सा शायरी बोलना चाहती हूँ। जी प्लीज प्लीज। थोड़ा पास आएंगे सर, रोमांटिक है थोड़ा सा। मैं पास आ जाता हूँ आपके। मैं शुक्रिया शुक्रिया, मोहब्बत के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया। जा सुमना 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 बोल, अरे उनको बोलने दीजिए। देखो कौन आ गया। हेलो बोलने दे सर। जी, अच्छा बंगाल से तो वो भी है, पर इतना शर्मा जी फर्क मैं कैसे? देख रही हूँ यार, आज सामने बैठ के सब देख रही हूँ, आज शरेआम सबके सामने क्या हो रहा है। देखिए बहन जी, बहन जी वही है यार, एक बहन जी आपके बाजू में मैं खड़ी आपको है। एक बात कहनी चाहता हूँ, वो मैंने वहां लिखी हुई बोर्ड पे, वो पढ़ लीजिए। जी जी। এ নয়নে নয়ন রেখে একবার যদি এ নয়নকে তোমারে নয়ন দিয়ে আমারে নয়নকে নয়ন ভরে দেখো, তবেই বুঝিতে পারিবে এ নয়নের অতৃপ্ত প্রেম আজও হয়নি পূরণ। सर इसका ये मतलब है, आपकी आंखों से मेरे आंखों से आपकी आंखें भर के मुझे देखो, तो ये आपको पता चलेगा कि मेरे जो जन्मांतर प्रेम है ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, बट अभी इन दिस टाइम मुकम्मल हो गई है। मैं आपको देख लिया। Thank you, I'm आपकी। so happy. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शर्मा जी की याददाश्त के साथ साथ नजर भी कमजोर है, कुछ नहीं हो सकता। शर्मा जी आइए। इसका लिसन शर्मा जी चलो हमारे साथ लिसन, अपनी ताकत चाहिए। इसका स्क्रिप्ट से शो से कोई लेना देना नहीं, नहीं, इसमें नहीं। फैन फॉलोइंग। ओके आप चलो। दादा, इनको बाहर लेके जाइए। देख चल नीचे। शुमोना, तेरे से मेरी पुरानी मोहब्बत है, मोहब्बत के इसको तो पाला ही मैंने है। परमानेंट हो, मैं जस्ट आपकी फैन हूँ, लाइफ टाइम रहूंगी। अरे शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। आप Thank इतना you, प्यारा sir. बोलती हैं, आप Thank you. इतना प्यारा बोलती हैं, आपका नाम ही नहीं मैंने पूछा। दानिशा दास। दानिशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। आई लव यू। हे भगवान।
आज तो छप्पड़ फाड़ के कपिल शुक्रिया, शुक्रिया, माय love you, मम्मा इज शुक्रिया। बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स थैंक यू। आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से सर। अच्छा, तो ये शूटिंग चल रही है, हम बाहर चलते हैं आज। धन्यवाद, शुक्रिया, प्लीज। तेरा क्या जा रहा है? मुझे मजा आ रहा था। আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি ও চলো আমি नहीं এসো। ভালোবাসি। চলো हमारी अलग हाँ, भाषा। चलो। অনেক হয়েছে এবার वो কাজ भी नहीं করো। भालोबाशी, पकड़ो रिक्शा, निकलो वाशी, चलो। अच्छा, कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है ना जैसे मतलब किसी ने रूह अफ़ज़ा के ऊपर लस्सी फेंकी हुई है। प्लीज प्लीज बैठिए। पर मैं वही बता रहा हूँ, देखो जितनी भी बड़ी चीजें हैं ना औरतों के हिस्से में आई हैं। आज तो ये भी साबित हो गया कि कपिल भी इनके हिस्से में आया। ये मोहब्बत है इनकी। तो जितनी भी चीजें हैं, मतलब आप देखिए इतना बड़ा शो किसके नाम पे है, और उस बेचारे को ये छोटी सी कुर्सी दी है, मर्द बेचारा, और बड़ी कुर्सी एक महिला को। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये बात सच है, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें आई है ना, आप देखो नाम भी जितने हैं लड़कियों के खूबसूरत होते हैं। नाम सना, अनन्या, आन्या, ऐसे लगता है अभी अभी किसी मॉल में जाके ना किसी ब्रांडेड शोरूम से इशू करवा के लाई हैं। इनके लड़कियों के कुत्तों के नाम भी हमसे अच्छे हैं। पफी, टफी, चेरी, पैरी, इतने अच्छे अच्छे नाम इन्होंने रखे हुए तो तू रख ले ये वाले फिर। मैं रख लूं अगर ये अपने घर में रख लें। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि कुत्तों को भी ना इतने प्यार से रखती हैं लड़कियां, मुझे समझ में नहीं आता कैसे रखती हैं। बेडरूम में सुलाती हैं, प्लीज जानू सो जाओ ना। बाहर दरवाजे से कोई आदमी गुजरा होता है ना, वो सोच रहा होता है हाय अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। और जो हस्बैंड बाहर बैठा होता है ना, वो सोच रहा होता है काश मैं इसका कुत्ता ही होता। अच्छा, और बताता हूँ, जितने भी अच्छे कपड़े हैं सब लड़कियों के हिस्से में आ रहे हैं, मर्दों के हिस्से में नहीं है। लड़कियों के कपड़े देखो आप, लहंगा, चोली, सूट, सलवार, जीन्स, मिनीस, मिडीस, वन पीस, टू पीस, हॉट पैंट्स। हॉट पैंट्स इनकी पैंट में क्या आग लगा देते हो आप? किस बात की हॉट है? क्या बात है? और हमारी मर्दों की देखो, जाओ जाके पैंट जीन पजामा खत्म। इतने ही कपड़े, और रंग तो अजीब अजीब कपड़ों में। आप रंग देखिए इनके। शमोना, तेरा ये सूट का रंग कौन सा है? मोव, लाइलैक। 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 ये दवाई है कोई? लाइलैक। सच में अर्चना जी, हमने दो ही रंग सुने हैं, लाल नीला। लाल होता जब बाप थप्पड़ मारते तो मुंह पे लाल हो जाता था, अगले दिन वही गाल लाल नीला हुआ होता था। ये दो रंग। इनको पूछो आप, पिंक, बेबी पिंक, बेबी पिंक, लाइट पिंक, फ्यूशिया पिंक। फूशिया पिंक। बोलो। अच्छा, ऊपर से भगवान बोल रहा है, कहता ओए होए इतने रंग तो मैंने नहीं बना के भेजे औरत, जितने तूने बना दिए। शादी होती है ना, तो आदमी के हाथ में तलवार होती है जब घोड़ी से उतरता है, तो आगे 5-7 सालियां ना पतला सा रिब्बन लगा के नाका लगा के खड़ी हो जाती है। मर्द में हिम्मत तो काट सकता ना, शरीफ आदमी नहीं काटता। सामने से बोलेंगे जीजू 51,000 नाका है, आगे नहीं जाएंगे। वो सोच रहा होता आगे क्या, मुझे मतलब लॉस एंजलिस लेके जा रहे हो जिसका मैं नाका 51,000 दूं। लेकिन आज यहाँ पे जो महफिल लगी है, मैं उस तरफ देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से ना राजू भाई ये तस्वीर देखी नहीं जा रही। आई नो। अभी 4 महीने पहले की बात होगी, तो राजू भाई से मेरा शो था एक, तो उन्होंने बोला कि राजीव तू मेरे लिए ओपन कर रहा है। मैं उनके लिए ओपन कर रहा था 10-15 मिनट, तो ओपन किया तो मुझे कहते अगर हो सका ना तो जो तू लाफ्टर चैलेंज में करता था ना वो करके दिखाई। तो मैं चाहूंगा कि वो एक छोटी सी आइटम है। प्लीज 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 भाई। अच्छा, वो आइटम इस तरह थी कि मैं जब हम लाफ्टर चैलेंज में नए नए आए थे ना, कुछ नोट किया था कि यहाँ मुंबई में जो औरतें होती हैं ना, उनका लड़ने का स्टाइल अलग है, हमारे मोहल्ले की औरतों का लड़ने का स्टाइल अलग है। जो मुंबई की लड़ती है ना, इन्होंने लड़ना भी होता है ना, इनकी लड़ाई होती है तो पहले मेकअप कराने जाती हैं, और मेकअप कराने बोलती हैं। वो पूछती है क्या बात है जी, आज ज्यादा मेकअप करना है? हाँ आज मेरी लड़ाई है। तो कहती ठीक है बहन जी, मेकअप मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के लड़ना, ज्यादा मुंह खोल के लड़ी ना तो थोबड़े की पीओपी की मेरी कोई गारंटी नहीं। तो अब ना ये छोटा छोटा मुंह खोल के लड़ती है, और इनकी बद्दुआएं भी अजीब होती हैं। आ लड़ मुझसे, आजा आजा लड़ ले मुझसे। रात को तो सीरियल देख रही हो, तेरी लाइट चली जाए, आजा लड़ ले मुझसे। आ लड़। तेरी बेटी के हाथ में तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आ जाए, तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम पे लीक हो जाए, ऐसे लड़ रही होती है। और हमारे मोहल्ले की औरतें इतना मुंह खोल के लड़ती हैं कि अंदर बैठ के दांत निकाल लो। हाँ ऐसे लड़ती हैं। मतलब आगे आ लड़ मेरे ना उतरी बेड़ा कर को तेरा, आजा लड़ ले तेरे ने हमें कुकर बुलाना, आजा लड़ ले मेरे नाल, वो तेरी लड़ाई अर्चना पूरन सिंह के साथ हो जाए, मार मार ठाके तेरा मुंह सुझा दे। हाँ लड़ मेरे से। अच्छा लड़ते लड़ते कितना डाले थी, आ लड़, हाँ आजा आजा लड़ ले, नहीं आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, नहीं आजा लड़ ले, हाँ लड़ मेरे नाल।
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है उसकी लाइफ में तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, स्टेज पे बहुत कुछ होता है। अर्चना जी, ऐसा एक किस्सा राजू भाई ने हमारे साथ शेयर किया था, मैं चाहता हूं कि मैं सब दर्शकों को दिखाऊं। प्लीज हैव अ लुक। एक बार मुझे एक पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी। वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश है। अच्छा वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए, कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया। वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो। क्या बात है क्या बात है। आगे अंकल अंकल ये कब तक सुनाओगे। अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है। ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है। 1 to 4 मेरे को 20 याद है। 20 अंकल बंद करो ना। क्या बात है। सुनील भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हे भगवान जल्दी खत्म हो और मैं निकलूं, ऐसा भी कभी हुआ आपका? वाशी के स्टेडियम में मुझे बुक किया गया। अच्छा। और मुझे बोला कि पंकज उधा जी का भी शो है गजल का। अच्छा। अच्छा कॉम्बिनेशन है, गजल भी होगी कॉमेडी भी होगी, मजा आएगा ना। हाँ। अब मैं वहां वाशी के पास पहुंचा तो आधे किलोमीटर से साउथ इंडियन पोस्टर लगे हुए सब उस प्रोग्राम के। अच्छा। और हल्की हल्की मुझे स्टेडियम से अनाउंसमेंट आ रही है, लेडीज जेंटलमैन ये करते हैं आप जिस तरह खड़ी करते हैं क्या हो क्या रहा है। ड्राइवर यह हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी, बहुत आपको एंजॉय करेगा, पूरा फुल ऑडियंस। कहाँ से? केरला से। अब वहां पर मैं पहुंचा, एक चीज नहीं जो थी हिंदी या कहीं उर्दू वाली हो। और बुक किसको किया उन्होंने? पंकज उधा जी को और सुनील पाल को हिंदी कॉमेडी के लिए, उनको उर्दू गजल के लिए। Oh my God! तो सबसे पहले बाखुदा मैं फ्लॉप हुआ। बाखुदा का जवाब नहीं। और उसी के बाद पंकज उदास हुए। पंकज जी और उदास हो गए। अभी तक उनकी चिट्ठी आ रही है मुझे। आपने पेमेंट आएगी नहीं। आपने परफॉर्म किया, मतलब हिंदी में जोक्स बोले, कॉमेडी एक्ट पूरा किया। कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये पारो है ना, पारो तो थी वहां पर, लेकिन अचानक मंजुलिका हो गई वो।
मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ ये। तो लाइफ में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। एक बार जैसे कि मैं चेन्नई चला गया था, तो एयरपोर्ट पे एक लुंगी में बंदा मुझे लेने आया, बिल्कुल बहुत हैंडसम सा बंदा। ये उसका स्वागत है। वड़कम। मैंने कहा वड़कम तो आप ही खा लो, मैं तो खा के आया। वड़कम मालूम नहीं? तमिल तेरी माँ, तमिल तेरी माँ। मैंने कहा नहीं, तमिल तेरी माँ, हिंदी मेरी माँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, अब वो स्टेज पर पहुंचा, और वो एंकर आके वहां पर जो इत्मीनान से अनाउंसमेंट कर रहा है, बड़ी बेस वाली आवाज वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सुनील पाल पिल्ला, ये कॉमेडी पिल्ला। बोला ये मुझे बोल रहे हैं क्या? तो बाजू एडजस्ट कर रहा है, हमारे इधर बच्चों को पिल्ला बोलते हैं, टेंशन नहीं। और वो शुरू हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमेडी पिल्ला, he is a नल्ला आर्टिस्ट। नल्ला? नल्ला, हमारे इधर नल्ला मतलब अच्छा, साउथ में नल्ला मतलब वो एक दूसरे के लिए गाना सुनेगा ना, उसमें देखेगा नल्ला 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 नल्ला। अच्छा ठीक, फिर वो शुरू हो गया। अभी मैं उसको बुलाने से पहले एक शेर बोलता है। अरे मैंने कहा शेर बोल रही है? कौन सी भाषा में बोलेगा ये? सर कौन सी भाषा में? उर्दू में। उर्दू में। मैंने कहा आपने हिंदी के बांधे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, आप उधर रहो ना, इधर क्यों आ रहे हैं? उधरी बोल, उधरी। अब उन्होंने शेर सुनाया, शेर ओरिजिनल था, मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। ठोकर खाने के बाद, कितना प्यारा शेर है। अब मेरे आने से पहले वो शेर सुना रहे हैं, मेहंदी रंग लाता है ठोकने के बाद, और आदमी सुधरता डुक्कर खाने के बाद। लव यू ऑल, आप जियो हजारों साल, यही तेजी से दुआ दे रहा है सुनील पाल कि अब हम सबको मिलके इकट्ठा होकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। जो राजू भाई ने हमको एक कह सकते कि कॉमेडी की लो दी है, उसको आगे बढ़ाना है, ताकि हम दुनिया को हंसा सके और सबके दिल में घर बसा सके। क्या बात है, थैंक यू सुनील भाई। जोरदार तालियां एक बार सुनील भाई के लिए। रजत सूद जो हैं, अभी आपने देखा इंडियंस लाफ्टर चैंपियन जो सोनी पे शो आया, उसके विनर हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। एक शेर मैं सीधा सुनाना चाहूंगा कि बादल को समझाना होगा, खुलकर सामने आना होगा, बारिश का सिर्फ एक मौसम है, अपना एक जमाना होगा। वाह, क्या बात है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का घर बन चुका है। मेरा नया भाई। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, आप तो हास्य देवी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार मैम के लिए तालियां। वाह। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है सर कि जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग में केमिकल जो होता है डोपामीन बढ़ता है, ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है। आप पहले हो जिनका बैंक बैलेंस बढ़ा है। सर जब कोई जन्म लेता है तो जब वो पहली बार रोता है तो उसको उसका जन्मदिन कहा जाता है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पहली बार हंसेगा तो उसे अर्चना दिवस कहा जाएगा। अभी पंडित जी जन्मदिन पर कहते हैं स्वाहा, अर्चना दिवस पर कहेंगे हा हा। और मुझे सोनी टीवी ने ये मौका दिया, इंडियाज लाफ्टर चैंपियन, और मैं बहुत खुश था। जब टेलीकास्ट होने वाला था तो सर मैंने टीम से पूछा कि सर टेलीकास्ट के बाद क्या होता है, फिनाले होगा तो उसके बाद जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो उन्होंने बोला कि लोग जो हैं आपको प्यार देंगे, आपको दुआएं देंगे और आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसा रहा, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या चीजें बुरी हुई। तो मैंने मैम पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। कॉलेज से। वाह वाह। सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आई, प्रेरणा के भाई को मनाने में। ये शो जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रेरणा को मैसेज। मैंने पूरा रट लिया था और जिस दिन टेलीकास्ट हुआ तो मैं अपने सवाल और जवाब लेके बाहर आया कि आज लोग मेरे से पूछेंगे मेरे सफर के बारे में। और सारे लोग आए, किसी ने भी लिस्ट से एक भी सवाल नहीं पूछा। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अर्चना जी सही में इतना हंसती है।
कह रही मतलब वो लाइव हंसती है। मैंने कहा हाँ लाइव ही हंसती है भाई, पेमेंट अच्छी हो सब करते हैं। सही है। मैम आपके बारे में ना अलग अलग थ्योरी घूम रही है मार्केट में, पता है? कोई लोग कह रहे कि सोनी टीवी वाले टेबल के नीचे एक बंदा बैठाते हैं। कह रहे जैसी जोक होता है वो गुदगुदी करता है इनके तो। अच्छा अक्सर मैम लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं अभी ना कि अभी तू इतना छोटा ही है, तू आशिकी की बातें कैसे करता है, ये तजुर्बा तेरे को कहाँ से आया? तो मैंने तब एक शेर मैंने लिखा था कि अक्सर लोग उम्र से अंदाजा लगाते हैं सर कि आपको कितना पता है कितना नहीं। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। वाह बहुत अच्छे रजत। और सर मेरी मम्मी ने, मैं घर पे बताया आज मैंने कि मैं द कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, तो घर वाले सर बहुत खुश हुए, वो आपको बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल पूरा हिंदुस्तान ही करता है। थैंक यू। मैं बहुत मतलब मेरा ऐसे कॉमेडी से तारुफ आप ही लोगों के जरिए हुआ। मैं जब छोटा था ना तो मेरा राजू सर से जो मैंने उनको कैसे डिस्कवर किया, मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में ना एक बहुत सुंदर लड़की थी, मैं प्रिया नाम था उसका। एक ही प्रिया। वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करते हो तो वो थप्पड़ मार देती है। है ना? तो मैं तो उम्मीद हार ही गया था। तो लेकिन ना फिर एक हमारे स्कूल का बहुत सुंदर लड़का था, उसने उसे प्रपोज किया, उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और उसने ये कहा कि मुझे ना सिर्फ फनी लड़के पसंद है। अच्छा। तो उस दिन से पहले मैंने राजू सर को सिर्फ सुना था, उस दिन मैंने उन्हें रट लिया। उनकी शादी वाली वीडियो थी ना, जो शादी वाली वीडियो और वो न्यूज वाली की वो मैंने सारी रट ली ना, उसे बातों बातों में सुनाता था ऐसे करके कि ये तो मेरे ही जोक है। और वो फुल इम्प्रेस हो रही थी सर। और मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं राजू सर के जोक सुनाता हूँ, वो इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन वो भी वीडियो देख आया। बहुत बढ़िया। अब प्रिया शौक में थी कि इतना सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे थे कि प्रिया मेरी है, प्रिया मेरी है। प्रिया आई कह रही नहीं मैं राजू सर की हूँ। तो मैंने तब एक शेर इस शख्सियत के नाम लिखा सर, इतनी खूबसूरत हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है। मैंने एक शेर लिखा था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था। वाह वाह। कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था, तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत। जियो 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 लूट लिया। बहुत ही बढ़िया ब्रदर, लूट लिया मैं। और ये आपको इसकी एनर्जी से पता चल ही गया होगा कि सबसे छोटा है उम्र में। और रजत बहुत बहुत मुबारक आपको लाफ्टर चैंपियन बनने के मौके पे। लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस। रजत के बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भाई जय विजय सचान को, बड़े ही उम्दा कलाकार हैं भाई, आइए प्लीज मंच पे। मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। त्रिपाठी जी आजकल बहुत फेमस है, आपको पता है। जी जी। उनका जीवन बदल दिया अर्चना जी ने। तो एक बार वो गए, सब लोग स्टार्स वगैरह खड़े तो बोले जीवन में बहुत बदलाव आ गया है हमारे। वाह 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 वाह। अर्चना जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी। हमसे कह रही थी पंकज तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हारा धंधा भी बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। कहीं जो है खेल वगैरह में भी बिजनेस में हाथ आजमाओ। हमने कहा लूडो, खो खो, कबड्डी, सांप सीढ़ी का बहुत अनुभव है, बहुत टीमें खेलती हैं हमारी। इन्होंने कहा कि क्रिकेट की एक टीम बनाओ। आपके कहने से क्रिकेट की एक टीम बना ली है हमने। मुन्ना भाई जो आ रहा है भेजो, कौन कौन है सबको देखते हैं, भेजो। सबसे पहले ऋतिक आते हैं और आके बोलते हैं I mean, पंकज सर, I mean, what are you doing? I mean, आपने मुझे बताया नहीं, आपने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई है। This is not done. आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। Why? वाह वाह। बेटा देखो, तुम थोड़ा सा लेट आए हो। टीम हमारी बन गई है, ठीक है ना? अगले साल आना। नो नो नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ पर प्लेयर बनने के लिए नहीं, अंपायर बनने के लिए आया हूँ। अनुभव है कोई आपको? यस, अनुभव है ना मुझे। ये देखिए, इट्स अ 4, इट्स वाइट बॉल, इट्स अ 6,
भाई ऐसा छक्का हमने पहली बार देखा है। नो नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखिए, ये छक्का ही है। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो। यहाँ साइड में बैठो, तुम्हारा इंतजाम करते हैं। मकबूल, ले जाओ भाई इन्हें, ले जाओ इन्हें। जैसे ये बैठे हुए थे मैम, पीछे से पीयूष जी आए और बोले, अरे साले, वक्त जो है बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अचानक से ही जमाना बदल गया। और जितने भी लोग हैं, रे ये कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है, कोई कबड्डी की टीम बना रहा है। अरे साले, लेकिन साले, लेकिन वक्त और हालात से जो है ना हमने कभी समझौता किया है ना करेंगे। वहाँ बच्चन साहब के लड़के की भी अपनी टीम है और शाहरुख की भी टीम है और यहाँ सबकी टीम है। अरे हमें लगता है कि मुझे भी अपनी टीम में मैनेजमेंट का काम दे दो। देंगे, जरूर देंगे, लेकिन आप लग रहा बहुत जल्दी में है। आराम से जो है कुछ खाइए पीजिए, बैठिए, सांस फूल जाती है इससे। बैठिए। सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे कोच से। अब इन्होंने कोच रखा था सर हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान को। अच्छा, वाह वाह वाह। अब वो आए और आके बोले, देखें जी, वाह 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 वाह। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बढ़िया। आपने एक बात समझनी है, आपने मैदान में जाके एकदम ब्लास्ट कर देना है जी। आपने परखच्चे उड़ा देने। अब सोचिए इनकी ऐसी टीम है तो इनका मैच कैसा होगा। अब इनके जो कुलभूषण जी है वो कमेंटेटर है और बच्चन साहब भी कमेंटेटर है। अच्छा। कुलभूषण जी बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे हैं, और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में दर्शक खचाखच भरे हुए हैं। टीम को जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हालत कभी भी नाजुक हो सकते हैं। बॉलीवुड वाले लगातार आउट होते चले जा रहे हैं। अजय जी यहाँ पर खड़े हुए, नवाज उस तरफ खड़े हुए और लगातार 5 गेंदों में गेल ने डाली और वो 5 की 5 गेंदें ऐसे खेल के चले गए, एक भी शॉट नहीं मारा। अब अजय जी एकदम गुस्से में नवाज के पास गए। क्या कर रहा है नवाज, क्या कर रहा है नवाज? इतनी बॉलें लगातार तेरे पास आ रही है, पूरा का पूरा ओवर तूने बैटे निकाल दिया, मारता क्यों नहीं? अरे ऐसा कैसे मारेगा? साला गेंद को देख रहे कैसा आंधी की स्पीड में फेंक रहा है, कहीं गलत एड्रेस पे लग जाएगा तो अपना तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। मेरे को नहीं खेलने का है, मेरे को जाने का ही नहीं है। वो कैसे तैसे माने, अगली बॉल जाके डायरेक्ट उनके जो है दोनों टांगों के बीच में लग गई। अब नवाज नीचे गिर गए। अब सभी लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि भाई खेलो, आप तुम आखिरी खिलाड़ी हो। नवाज खान साहब को बुलाया था कि मोटिवेट करने के लिए, तो आके बोलते हैं, हे नवाज, मेरी बात सुनो नवाज। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, वाह वाह वाह। मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। अरे मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं है। क्या बात है? चलो भैया समाप्त करो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बात है सच्चान साहब, बहुत बहुत लव यू ब्रो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों, अब जो आपके सामने आ रहे हैं ये हैं गौरव दुबे और केतन। ये बड़ा एक मजेदार एक्ट है, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखिए। जल्दी जल्दी सेटअप लगाया जाए। माय गॉड। सारे कॉमेडियंस को देख के मेरी हंसी निकल गई। कपिल कपिल कपिल। हाय हाय। It's been long. Look at him. He's so fit, Arju. Absolutely. Oh my God. राजीव, दो राजीव। मुझे आपका ठाकुर और निगम दोनों पसंद है। Oh my God. अलबेला जी, आपका मुंह कहाँ है? Oh my God. Did you know? What? VIP का नाम is विजय।
He's sitting with Jay Vijay. My God, इतनी सारी आवाजें with perfection निकालता है केतन सिंह. Salute to him. All right. So today, I'd like to tell you that it's an honor that I'm here, first of all. But today, I'm here to do my coffee wala show. Coffee with chूरन. क्योंकि कॉफी तो मैं पिलाता ही हूँ, साथ में बातों की चूरन भी देता हूँ. Now, so what I'm going to do, I'm going to introduce my guest. My guest, who's a brilliant performer. He's a great artist, also a politician. But he has also got a lot of ego and attitude, according to Tiwari. Let me introduce Ravi Decision Ji. अद्भुत अद्भुतास अद्भुतम जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा ए बाबू ऐसी कम करो हमको लगा ठंड बा My God, ठंड ठंड घमंड कोई दे ना दे आपको दंड. All right, the dund is still playing everywhere. Now let's put you on this couch and start brewing some nice, gossipy, spicy talks about the industry, about your industry, and about every industry. थोड़ा बाबू बतियाते रहोगे बैठने को भी पूछोगे मैं वही तो कह रहा हूँ, take a seat. हाँ तो बाबू ऐसे खड़े हो गए पूछोगे तो कैसे मालूम चलेगा बैठने के लिए पूछ रहे हो बाबू use your body language. What? Yeah, this is young. All right. Now let's begin. Oh yes. Start. Play करो हाँ. Now let's start the show. Yeah. आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबू तकलीफ किस बात की बाबू क्यों तकलीफ बाबू? Okay. दादर से 2:45 की सुपर फास्ट चप्पल पहन के आए. Oh my God. चप्पल so cheap. लेकिन आपने तो जूते पहने. बाबू जिनका चप्पल था उनको वापस कर लिया और अपना जूता उनसे ले लिया. Aren't you still after कुछ होता है चप्पल्स? I'm the fashion police. No more chappals for you. I'm sending you the ballerinas I got from New York. Now, रवि जी, आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं या फिर बड़े होने के बाद आपने ऐसी बचकान हरकतें शुरू की? बाबू ऐसी बात नहीं, हम बचपन से ही ऐसे थे. तो छोटे थे तो क्यूटनेस में निकल जाता था. लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने बचकान हरकतें की तो लोग मुंह फेरते गए और कारवा बनता गया. Now, this brings us to the most exciting part of our show, which is when I ask questions which are very consecutive, very rapid, and you have to answer them quickly. Are you ready for that? बाबू बतियाते रहोगे, रैपिड फायर भी खेलोगे. मैं वही तो कह रहा हूँ कि रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए तैयार? तो बाबू यूज योर बॉडी लैंग्वेज. कैसे? रैपिड फायर राउंड. All right. Okay, let's begin. आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? सुरेश अलवेला. आपको उनमें क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं बाबू. नहीं, I mean to say, सोच के देखिए, कुछ तो अच्छा लगता होगा. कुछ नहीं बाबू, कपिल शर्मा बेस्ट. चापलूसी चापलूसी चापलूसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर अगले जन्म में आप अर्चना पूरन सिंह बनकर जन्मे तो आप क्या करेंगे? बाबू हम जन्म ही नहीं लेंगे. बहुत बढ़िया. क्या बात है. और अगर जन्म ले लिए तो वापस पिछले जन्म में चले जाएंगे, चाहे ऑटो कितना भी भाड़ा लगे.
Anyways, you have done the rapid fire round brilliantly, which is why you win this brilliant hamper. इसमें क्या है? 2 सोने की चेन, 1 हीरे की अंगूठी and the latest my phone. इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये खाली है. वेरी गुड. वाह बाबू, ये तो श्री श्री वीआईपी के दिमाग की तरह खाली निकला. That's the end of our show. There we had some brilliant conversation over the coffee with Ravi Decision Ji. Now he has to go for a morning walk. That's why we are ending this show. Thank you so much. बाबू बतियाते रहो कि शो भी खत्म करो, उनको मॉर्निंग वॉक पे जाना है. मैं वही तो बोल रहा था, शो खत्म भइल, तू जा सकेला कहीं यहाँ बैठ के हमारा दिमाग चाटता है. बहुत बढ़िया. वाह 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 वाह. बहुत बढ़िया केतन भाई. बहुत बढ़िया बाबू. बाबू, use your body language. My morning walk has started. क्या बात है दुबे जी. सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. केतन, माइंड ब्लोइंग ब्रो. सुपर केतन, क्या बात है मेरी जान. वेल डन केतन. ये बड़ा मेरे को परेशान कर रही है, इसको मैं जेब भी नहीं. भाई क्या हाल है? एक सेकंड जी, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ. क्या? थाली. वाह. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन गिन के मैं इंतजार. आजा पिया तेरा करूं. कमान कोई सोएगा नहीं. तेरा करूं गिन गिन के मैं. कमान कोई नहीं बेटा. तेरा करूं. नमस्कार जी, नमस्कार. नमस्कार. एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए तालियां हो जाए. एक कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है, लेकिन सुकून हमेशा तालियां देती है. वाह. सही बात. वैसे पैसे से मुझे याद आया, एक है कुछ. अरे यार, आप ऐसे क्यों बैठे हो? रुको. नहीं, मैं तुम खाना कुछ. भिखारी हो आप? हाथ में कटोरा लेके अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भिखारी हो गया. तो कल को मैं किसी गाड़ी पे ऐसे कपड़ा मार के कहूंगा दे दे, तो मैं भिखारी हो गया. हाँ बिल्कुल. मतलब ये कलाकारी नहीं होती. क्या बात है? मतलब मेरा उस्ताद मुझे 18 साल तक कलाकारी बोल के भीख मंगवाता रहा. मेरे उस्ताद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुत्ता. वैसे वो जो ऐसे गर्दन पे चाकू रख के कहते हैं जो कुछ है वो निकालो, वो क्या होता है? चोरी है वो तो. हाँ, फिर तो ठीक भी सिखाया. मुझे लगा सब गलत नहीं सिखाया. सॉरी उस्ताद, मैंने आपसे ऐसी बात की, आप शक किया. मैं कुत्ता. अरे कुत्ते से याद आया, गौरव. वीआईपी साहब कहाँ है? बड़े साहब, मैं आपकी मिमिक्री का बहुत बड़ा फैन हूँ भैया. क्या बात है साहब, इतनी बेहतरीन आप मिमिक्री करते हैं, इतनी बढ़िया आप आवाजें निकालते हैं. तो मेरे को एक छोटा सा काम है, कर देंगे? कर देंगे, बिल्कुल करेंगे. एक नीता अंबानी जी की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी. कर देंगे. क्या रिकॉर्डिंग करनी है? कुछ नहीं, यही कहना है कि मुकेश मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं, उनको थोड़े बहुत 5-6 करोड़ रुपए दे दो. इतने पैसे कौन देता है? वो अपने सिंगर को बुलाता है तो देता है, मैंने देखा. वो तो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, आपको क्यों दे कोई? आपको पता है कौन है सुनील भाई? ये नसीर साहब का मौजा है.
सुरेश जी वैसे आपका कुछ खो गया है यहाँ पे? वो मेरे को पीछे, लेकिन आपका जो खोया था वो मिल गई। ये स्माइल है, लगा लीजिए। क्या बात है? अरे ठाकुर साहब, आप अमृतसर से है ना? मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद हैं। कुलचे छोले होते हैं? कुलचे छोले तो पैसे देके होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे, वो कुचले छोले ही होते हैं। वाह वाह, फिर चली गई आपकी स्माइल। पता नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के साथ बार बार एक ही चीज खो रहा है। साहब, अब लाफ्टर चैंपियन जीते, भाई जोरदार तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। भाई साहब, आप ना बड़ी कमाल आपकी शायरी है। मैंने आपकी शायरियां सुनी है। भाई, जूते कहाँ से लिए आपने ये? बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें भी मिल जाएंगे अभी, ऐसे लगे रहो थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मिलेंगे भी मुंह पे। ये मोनोटोनस हो गया, रोज यही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एहसान साहब, साहब आपके अंदाज कितना सुंदर और कितना प्यारा है साहब। लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं ना ये कि भाई क्या हाल है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो, उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, आपका जो बस्ता है बहुत ज्यादा सस्ता है, और आपकी जो शाल है वो तो बिल्कुल कमाल है, और आपके सफेद सफेद बाल हैं, ये मछलियों को फंसाने के जाल हैं। घोड़े ने उठ के मुझे दिया से करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। बहुत बढ़िया। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो सबने ट्रिब्यूट दिए, हंस के दिए, हंसा के दिए, और राजू श्रीवास्तव साहब के लिए दिए, तो मैं भी ट्रिब्यूट देना चाहूंगा और नाच के और गा के देना चाहूंगा। वो लेजेंड है जिनका नाम और काम सदा इस दुनिया में गूंजता रहेगा, इसीलिए उनकी गूंज आज यहाँ से पैदा करते हैं। राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव। ऐसी कॉमेडी की के कमाल कर दिया, गजोधर किया तो धमाल कर दिया। वाह। गजोधर इधर आओ, संगठा मैं बम हूँ, फटू की नहीं, ये कहा तो बवाल कर दिया। राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू जी, राजू जी, राजू, 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 राजू जी, राजू, राजू जी, राजू जी, राजू, राजू। सुनील पाल, सुनील पाल, सुनील पाल, सुनील पाल, सुनील पाल, रहमान रहमान, हम सब का मान रहमान, रहमान। निगम 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 निगम, VIP 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 बहुत बढ़िया यार। तुम पे मेरे को कोई बात नहीं आ रही। राजू जी, राजू जी, राजू, राजू जी, राजू जी, राजू जी, राजू जी, राजू। कपूपू 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 कपूपू, कपिल कपिल
कपिल कपिल कपिल कपिल कपिल कपिल कपिल कपिल कपिल कपिल कपिल शर्मा शो। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सिद्धार्थ के लिए, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि आज की ये शाम की जो कल से शुरू हुई है ये शाम, और आई थिंक हमारे शो के इतिहास की सबसे लंबी शाम रही है ये राजू भाई के नाम था आज का एपिसोड, और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, हार्दिक धन्यवाद कि आप आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कलाकार आइए आप भी प्लीज ऊपर। इश्तियाक भाई, सतेंद्र, श्रीकांत मस्की। दोस्तों, राजू भाई के सफर की एक छोटी सी झलक आप सबको हम दिखाना चाहते हैं, और हम विशेष तौर पे आभारी हैं आज तक चैनल के जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है। प्लीज हैव अ लुक। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए तो किसी को नहीं पता था कि स्कूल में अपने टीचर की नकल उतारने वाले राजू एक दिन फिल्म स्टार्स की मिमिक्री से सबको गुदगुदाएंगे। सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। लेट्स प्ले करोड़पति। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं? सही जवाब, पहला ही सही जवाब। देसी जोक्स का समंदर, मिमिक्री का मास्टर, ऑब्जर्वेशन का जादूगर और यारों का यार, हमारा सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव। सर, वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं, और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहाँ। अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं, खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें कभी भुला ना पाएंगे। जब भी हम उनके जोक सुनकर हंसेंगे, वो भी कहीं ना कहीं मुस्कुराएंगे। हमारे प्यारे राजू भाई, आपको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। राजू श्रीवास्तव के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं बहुत सालों से जानता हूँ। 85 में पहली बार मैंने जॉनी लीवर नाइट शुरू किया था, उसमें मेरे साथ काम किया, और 10 साल तक 95 तक हम लोग साथ में रहे। छोटे भाई की तरह थे, बहुत ही मोहब्बत करते थे। और अचानक से राजू का जाना, आप समझ सकते हैं, झटका सा लगता है। और उनके परिवार वालों को, खासतौर पर उनकी बीवी को, शिका, उन सब के लिए आप सब प्रार्थना कीजिएगा। हम भी प्रार्थना करते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि राजू को ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कपिल शर्मा शो का, और जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं शो में, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। May God bless you all. Thank you very much. तो एक बार फिर से मैं अपने सब साथी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप यहाँ पे आए, और इकट्ठा होने का जो सबब है वो शायद हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरह से इकट्ठा हों, पर आई थिंक राजू भाई अगर हमें कहीं देख रहे हैं तो वो भी हंसे होंगे आज बहुत आप सबकी परफॉर्मेंसेस को देख के। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग भाई, थैंक यू। अरे गाना मुझे याद आ रहा है राज कपूर साहब का, सुनील भाई अगर आपकी इजाजत हो तो आइए मंच पे सब, और हंसते हंसते उस कलाकार को अलविदा कहते हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। राजू भाई के लिए जोरदार तालियां खुल के होनी चाहिए। वो शारीरिक रूप से भले हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। We love you राजू भाई, love you। और दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए जो आपका मन करता है। धन्यवाद, दिल से आप लोगों का धन्यवाद।